नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आम समस्या के बारे में जिसका सामना कई लोग करते हैं लेकिन इसके बारे में बात करने से बचते हैं। यह समस्या है पेशाब रुक रुक कर आना। यह समस्या न केवल असुविधाजनक होती है बल्कि इससे शरीर में होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हमें मिलता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इसके कारण, जांच, इलाज और घरेलू उपाय के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कारणों की बात करते हैं। पेशाब रुक रुक कर आना एक आम समस्या लेकिन परेशान करने वाली समस्या है जिसमें पेशाब करने में रुकावट आती है और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई। यूटीआई मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण होता है जिससे पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना और रुक रुक कर पेशाब आना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब के दौरान जलन, खून आना और पेशाब में गंध आना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। दूसरा कारण है ब्लैडर इश्यूज। अगर मूत्राशय में सूजन या संक्रमण है तो फिर पेशाब रुक रुक कर आता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि OAB भी एक कारण हो सकता है जिससे ब्लैडर की मांसपेशियां बार बार संकुचित होती है जिससे पेशाब रुक रुक कर आता है। नंबर 3 है प्रोस्टेट की समस्या। उसमें एक होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्रंथि को बढ़ना पेशाब रुक रुक कर आने का आम कारण होता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग को संकोचित करता है जिससे पेशाब रुक रुक कर आता है। नंबर 4 है मांसपेशियों की कमजोरी यानी कि मसल वीकनेस। पेल्विक मसल्स की कमजोरी या फिर तनाव भी पेशाब रुक रुक कर आने का कारण बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन की समस्या है तो यह पेल्विक मसल्स की कमजोरी को बढ़ा सकता है जिससे पेशाब में रुकावट हो जाती है। नंबर 5 है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी पेशाब रुकने का कारण हो सकती है। इन बीमारियों में मूत्राशय और मूत्रमार्ग के संकोचन को नियंत्रित करने वाली नसों में समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या की जांच किस तरह से होती है। पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है। इसके इलाज से पहले सही कारण का पता लगाना काफी जरूरी होता है। इसके लिए डॉक्टर कुछ इस प्रकार की जांच करवा सकते हैं। नंबर 1 है यूरिन टेस्ट यानी कि पेशाब की जांच। यूरिन एनालिसिस से मूत्रमार्ग में संक्रमण या किसी अन्य समस्या का पता लगाया जा सकता है। अगर पेशाब में खून या फिर बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो डॉक्टर आगे की जांच कर सकते हैं। नंबर 2 है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में मूत्राशय, गुर्दे और प्रोस्टेट की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि कोई सूजन या ट्यूमर तो नहीं है। नंबर 3 है सिस्टोस्कोपी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर मूत्राशय के अंदर देख सकते हैं जिससे किसी प्रकार की सूजन या फिर घाव का पता चल सकता है। नंबर 4 है यूरोडायनेमिक टेस्टिंग। यह टेस्ट पेशाब करने के दौरान मूत्राशय के कार्य और दबाव को मापने में मदद करता है। अगर बात करें इलाज की तो पेशाब रुक रुक कर आने का इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है। अगर कारण हल्का है तो घरेलू उपाय से ही सुधार संभव हो सकता है लेकिन गंभीर समस्याओं के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। अगर बात करें दवाइयों की तो उसमें एक है एंटीबायोटिक्स यूटीआई के लिए यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। अगर पेशाब रुकने का कारण मूत्रमार्ग का संक्रमण है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का सुझाव दे सकते हैं। नंबर 2 है अल्फा ब्लॉकर्स जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए दी जाती है। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट के बढ़ने से होने वाली समस्या को ठीक करने के लिए अल्फा ब्लॉकर्स दी जाती है। नंबर 3 है एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन जो खास करके OAB यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। ऑक्सीब्यूटिनिन और टोल्टेरोडीन जैसी दवाइयां मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम देती है जिससे पेशाब रुक रुक कर आना कम हो सकता है। अगर दवाइयों से इलाज नहीं होता या फिर आराम नहीं मिलता तो फिर सर्जरी का ऑप्शन ही एक होता है तो डॉक्टर उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर प्रोस्टेट का आकार बढ़ा है और दवाइयों से राहत नहीं मिल रही है तो फिर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी कि TURP सर्जरी की जा सकती है। सिस्टोस्कोपी और ब्लैडर स्लिंग सर्जरी का भी विकल्प हो सकता है, खास करके महिलाओं के लिए जिनमें पेल्विक मसल्स कमजोर है। इसके अलावा फिजियोथेरापी भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पेल्विक मसल्स की मजबूती के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी कि किगल एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है।
यह मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और पेशाब की समस्या को कम कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। कुछ घरेलू उपाय है जिनसे आप पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इन उपाय का पालन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना काफी जरूरी हो जाता है। उसमें नंबर 1 है ज्यादा पानी पीना। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मूत्रमार्ग के संक्रमण में जो परेशानी हो रही है, मूत्रमार्ग में जो संक्रमण है वो कम हो सकता है, जिससे परेशानी कम हो सकती है। नंबर 2 है हल्दी और अदरक का सेवन। हल्दी और अदरक के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मूत्रमार्ग के संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं। आप इन्हें चाय में डालकर पी सकते हो। नंबर 3 है गर्म पानी से सिकाई यानी कि वार्म वाटर कंप्रेस। गर्म पानी की सिकाई से पेल्विक मसल्स को आराम मिलता है और पेशाब की समस्या में राहत मिल सकती है। नंबर 4 है फुदीने की चाय यानी कि पिपरमिंट टी। पिपरमिंट की चाय पेशाब की समस्या में राहत दे सकती है, उसमें मदद कर सकती है और मूत्राशय को आराम देती है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस से भी ये जो परेशानी है, पेशाब रुक रुक कर आने की परेशानी है, उससे राहत मिल सकती है। कुछ जीवन शैली में आप बदलाव कर सकते हो तो ये परेशानी कम हो सकती है। उसमें नंबर 1 है तनाव कम करें यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। मानसिक तनाव पेशाब की समस्या को बढ़ा सकता है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग तकनीक का आप अभ्यास कर सकते हो, उसे आप आजमा सकते हो। नंबर 2 है वजन नियंत्रित रखें यानी कि वेट मैनेजमेंट। अधिक वजन मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से वजन को नियंत्रित रखना काफी जरूरी होता है। नंबर 3 है धूम्रपान बंद करें। अगर आप धूम्रपान कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मूत्राशय पर, किडनी पर, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर होती है, जिसकी वजह से यह परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आने की परेशानी है तो धूम्रपान आपको बंद करना होगा। नंबर 4 है शराब का सेवन कम करें या फिर उसे बंद ही कर दें। शराब का सेवन करने से भी मूत्राशय और किडनी पर प्रेशर आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, जिसके कारण यह परेशानी हो सकती है। ज्यादा शराब पीने से डिहाइड्रेशन की परेशानी भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको ये परेशानी है तो फिर आपको शराब का सेवन कम करना होगा या फिर उसे टोटली बंद करना होगा। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो आज हमने जाना कि पेशाब रुक रुक कर आना एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका इलाज सही कारण पर निर्भर करता है। दवाइयाँ, सर्जरी, घरेलू उपाय और जीवन शैली में बदलाव से समस्या का इलाज संभव है। अगर ये समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो। कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हो। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।